ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो आशा है कि आप इस सत्संग के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि कोई भी सत्संग हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सत्संग को पूरा सुने तो ही हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, जब गुरुजी हमें कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा हर दिन हर पल सत्संग ही होता रहता है। क्योंकि संगत जी, जब हम अपने आप को, अपने जीवन को गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, तो हमारे प्यारे गुरुजी हमारे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। फिर वो अपने तरीके से हमारा जीवन चलाते हैं। हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे कुछ पिछले कर्म भी होते हैं, लेकिन कैसे हम उन संकटों से निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे होता है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी हमारी लाइफ टोटली चेंज कर देते हैं। जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारे लाइफ जीने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। क्योंकि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं हमें कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल गया है, कि बंदा बेफिक्र हो जाता है कि चाहे जो मर्जी कुछ भी होगा ना, तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुपा हैं जो हमें संभाल लेंगे। सच मानिए संगत जी, गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं, हमारे जीवन को इतना सुखमय बना देते हैं संगत जी। अगर दुख आ भी जाए तो भी हमें दुख नहीं लगता, और हमें हर संकट से जूझने की शक्ति देते हैं संगत जी। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल्स ज़रूर होता है संगत जी, जब वो गुरुजी की शरण में आता है। तो संगत जी, जो मिरेकल हमारे साथ गुरुजी के आने से होता है, जो हमारा कोई ऐसा काम जो जिसकी हमने उम्मीद ही छोड़ दी हो कि ये हमारा काम नहीं बनेगा, तो गुरुजी की कृपा से जब बन जाता है, हम अरदास करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी हमारा कोई कष्ट है वो टाल दीजिए। संगत जी, बड़े से बड़े कष्ट जब गुरुजी टाल देते हैं तो अपनी कृपा बरसाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। तो हमें गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए संगत जी। शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना भी नहीं हम कर पाते। खाली शुक्राना गुरुजी लिखने से नहीं होता संगत जी। शुक्राना का मतलब ये होता है कि हर पल हर क्षण का शुक्राना जो गुरुजी ने हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन कर दिया। तो जो भी हमारे साथ सत्संग होते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी के आने के बाद तो हमारी लाइफ में रोज़ सत्संग ही होते हैं, तो हमें ज़रूर उनको शेयर करना चाहिए संगत जी। क्योंकि इससे हम मतलब कि जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती है, जो आपके सत्संग सुनता है संगत जी उसके कई कष्ट कट जाते हैं, उसको भी अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग बताती हूँ आपको कि पिछले महीने की बात है संगत जी। मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, मेरी आदत है कि मैं मतलब कि आंखें भी पूरी तरह नहीं खोलती, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी के दर्शन करती हूँ संगत जी। जैसे ही मैं अपने रूम से निकल के बाहर आई, तो संगत जी पता नहीं मेरे ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि कुछ घूम रहा है सिर, मतलब थोड़ा से घूम रहा था, ऐसा लग रहा था वो घर घूम रहा है थोड़ा थोड़ा संगत जी। मैंने सोचा शायद मैं नींद में हूँ, मुझे ऐसा इसीलिए लग रहा है। तो मेरी बेटी भी बाहर थी संगत जी, मैंने गुरुजी को माथा टेकने जब आई संगत जी, मेरे पैर ना धरती पे नहीं लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब घूम रहा है। तो संगत जी मैं गिर गई, तो मैंने चीख मार दी बेटी को कि उसका नाम लिया, मैंने ज़ोर से उसको बुलाया। तो संगत जी उसने सोचा कि मम्मा के ऊपर कोई छिपकली गिर गई है, तो वो अंदर भाग गई, अपने पापा के पास चली गई। तो संगत जी जब उसने पापा को बताया अपने कि मम्मा गिर गई है पापा, तो मेरे हस्बैंड बाहर आए, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ, मुझे ना सिर घूम गया मेरा, तो मैं गिर गई। इसको मैंने आवाज़ लगाई, इसने सुना नहीं। तो संगत जी
फिर मैं लेट गई। फिर मैंने बेटी के लिए टिफ़िन बनाना था, तो वो मैं नहीं बना पाई। फिर मेरी बेटी ने अपनी छोटी मम्मा को बोला, मेरी देवरानी को, वो बेचारी बहुत अच्छी है, फिर उसने उसका टिफ़िन बना दिया संगत जी। लेकिन वो तो चली गई स्कूल बेटी, फिर भी मुझे था कि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, तो जब भी मैं उठने की कोशिश कर रही थी फिर मेरा सिर घूम ही जाए संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का बहुत बहुत नाम लिया, गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे हस्बैंड भूखे जाएंगे घर से, तो प्लीज़ गुरुजी थोड़ी सी मुझे हिम्मत दे दो कि मैं इनको ब्रेकफास्ट करा दूँ संगत जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को, सब्जी तो मेरे से बनी नहीं, मैंने चाय के साथ ही खाना खिला दिया। तो संगत जी फिर मेरे से बन भी नहीं रहा था, मैं बस गुरुजी की तरफ ध्यान कर रही थी, और किचन की जो शेल्फ होती है उसके साथ मैं खड़ी हुई थी सपोर्ट लगा के कि मैं गिर ना जाऊं। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने उस दिन काम किया संगत जी। फिर मैं लेट गई, जब मैं लेटूँ तभी भी मेरा सिर घूमे संगत जी, जब मैं खड़ी हूँ तभी भी मेरा सिर घूमे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो संगत जी उससे थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे पे कोई भारी संकट है, तो ये सत्संग सुन ले, ये सत्संग सुन ले संगत जी। वो मैंने ना थोड़े दिन वो सत्संग इग्नोर कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे नहीं पता था सच में मेरे पे कोई भारी संकट था। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मुझे पूछ रहे थे कि ठीक है तो संगत जी, मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे अभी भी कुछ हो रहा है, मैंने उनको बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तो वो ऑफिस चले गए। तो संगत जी पीछे से भी मुझे ऐसे ही हो, फिर मैं फिर भी हिम्मत करके गुरुजी का नाम लेके काम करने लगी। थोड़े बहुत छोटे मोटे, ज़्यादा तो नहीं हुए, बट थोड़े थोड़े काम मैंने घर के निपटा दिए गुरुजी का नाम लेते लेते संगत जी। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने श्रीनगर जाना था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखाना है। मैंने बोला नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे पता था इनकी फ़्लाइट हुई है, तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। ये मैंने उनको बोला नहीं मैं ठीक हूँ। तो संगत जी उधर से मेरे सिर में भी दर्द होने लग पड़े, कभी कुछ होने लग पड़े, मुझे कुछ समझ नहीं आए। एक दिन भी ऐसे हुआ, 2 दिन भी ऐसे हुआ। मेरे हस्बैंड श्रीनगर से कॉल करते थे कि तू ठीक है, मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो संगत जी लेकिन मुझे प्रॉब्लम थी, मैं मतलब कि हिम्मत नहीं हारती हूँ संगत जी, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, मेरे गुरुजी मुझे बहुत बहुत हिम्मत देते हैं। तो फिर मुझे संगत जी ऐसे जो कुछ मेरे साथ उन दिनों हुआ ना, मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं अब मेरा लास्ट टाइम तो नहीं आ गया। तो संगत जी मैंने गुरुजी से ये अरदास की, गुरुजी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, यानी आपको सब पता है गुरुजी, आपसे बड़ा ना कोई डॉक्टर है ना कोई कुछ है, तो आपने देखना है गुरुजी, आपने संभालना है संगत जी। गुरुजी तो संगत जी फिर वो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी ऐसे कम हो गई। तो फिर जब मेरे हस्बैंड घर आए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तू ठीक है, डॉक्टर को तो नहीं दिखाना संगत जी। मैंने उनको बोला नहीं नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाना, बट प्रॉब्लम तो मुझे थोड़ी बहुत थी संगत जी। फिर बस गुरुजी के मैं सत्संग सुनने में इतनी व्यस्त हो गई, 3-4 दिन मैंने लगातार गुरुजी के संगत जी सत्संग सुने, इतने सत्संग सुने, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वो चक्कर जो आ रहे थे मुझे बार बार, सिर घूम रहा था, हेडेक हो रही थी, कुछ हो रहा था मुझे, मतलब कि वो मेरा कहाँ गायब हो गया कहाँ नहीं, वो मैं कुछ मुझे भूल ही गया संगत जी कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी थी। तो आज मैं सुबह एक सत्संग निकाला, मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, काम करते करते भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। तो संगत जी आप यकीन मानिएंगे, एक आंटी का सत्संग था, पूरा सेम मेरे से रिलेटेड था। तो मुझे याद आ गया कि ये सब तो मेरे साथ पिछले महीने हो गया हुआ है, तो मुझे ये ज़रूर संगत के सामने ये सत्संग शेयर करना चाहिए, अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी, हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट टाल देते हैं, तो मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते संगत जी गुरु जी हमारे लिए क्या कर देते हैं। और संगत जी ये प्रॉब्लम मुझे इतनी मेजर थी ना, जो मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मैं इतना पढ़ती थी पहले, जब मैं स्टूडेंट लाइफ थी मैं बहुत पढ़ती थी संगत जी, मुझे कभी भी तभी भी कभी हेडेक नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है। तो बस संगत जी जो हमारे सतगुरु जी है ना, वो
इतनी बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है संगत जी। वो तो कुछ भी कर सकते हैं हमारे प्यारे गुरु जी। तो संगत जी उन पे भरोसा रखिए। गुरु जी सबके कष्ट दूर करते हैं, सबके संकट दूर करते हैं संगत जी। और अगर हम पे कोई मुसीबत आनी हो, संकट आना हो, तो मैसेज के थ्रू या कोई रील के थ्रू हमारे सामने वो मैसेज आ जाता है संगत जी। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होना हो, कुछ भी होना हो, तो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी हमें बता देते हैं पहले ही संगत जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो भी गुरुजी के मैसेज हमारे साथ हमारे सामने शो होते हैं संगत जी। यकीन मानिए वो मेरी लाइफ में तो होते हैं, क्योंकि जो भी मैसेज मेरे सामने आ जाता है तो वो मेरे साथ होने शुरू हो जाता है। तो ये गुरुजी तो मुझे पहले ही बता देते हैं संगत जी। और जो मैं तो संगत जी अभी 1.5 साल से ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है। लेकिन जो पुरानी संगत है संगत जी, मैंने उनके बहुत बहुत सत्संग सुने हुए हैं कि गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि डेड बॉडी को भी अलाइव कर देती है। तो संगत जी ऐसे मेरे गुरु मंत्र से जाप से रिलेटेड बहुत सत्संग है संगत जी, वो मैं आगे जाके शेयर करूँगी। तो गुरुजी के मंत्र जाप में सचमुच बहुत शक्ति है संगत जी। भरोसा करिए, यकीन मानिए, ये मतलब कि हर बीमारी का इलाज है गुरुजी का मंत्र जाप। तो संगत जी कोशिश कीजिए कि सुबह जब हम उठते हैं, जैसे हम चाय वगैरह पीने की रूटीन होती है, तो ज़रूर गुरुजी के आगे चाय प्रसाद चढ़ा के फिर वो चाय प्रसाद अपने सभी फैमिली मेम्बर की चाय में थोड़ा थोड़ा डाल के पीजिए संगत जी। बहुत से कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। तो गुरुजी के आगे 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाइए संगत जी। वो जल प्रसाद बन जाता है। तो अगर हम अपनी डेली रूटीन में वो जल पिएंगे ना संगत जी, तो मतलब कि एक तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, और साथ में ना संगत जी हमारे अंदर से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी हमारे महाशिव हैं। आप सभी जानते हैं महाशिव तो शमशान में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, है ना। तो हर जगह हर कण कण में हमारे गुरुजी का वास है संगत जी। ऐसा कोई कोना नहीं है दुनिया का जहाँ हमारे गुरुजी नहीं है, जहाँ हमारे महाशिव नहीं है। तो उस महाशिव उस महाशक्ति पे विश्वास कीजिए संगत जी। उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, उनके पास हर कष्ट का निवारण है। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि कोई भी सत्संग अधूरा नहीं सुनना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारे सत्संग होते हैं, सत्संग सुनने से हमारे कई कष्ट कट जाते हैं, हमें कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं संगत जी। जो सत्संग होता है वो हमारे कई बीमारियों की दवाई है संगत जी। बहुत ब्लेसिंग्स भरे सत्संग होते हैं। जो लोग अपने सत्संग हमारे सामने शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ संगत जी, उनके साथ गुरुजी ने ऐसे चमत्कार किए होते हैं, इसीलिए वो शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं संगत जी, अपना सत्संग शेयर करते करते इतने इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जो गुरुजी का दरबार ऐसा दरबार है संगत जी, जो उनके दरबार तक आया ही नहीं वो नहीं जान सकता कि गुरुजी का दरबार कैसा है। आप ये मत सोचिए कि गुरुजी के दरबार में जाने के लिए आपको दिल्ली के छत्रपुर मंदिर में जाना पड़ेगा, डुगरी मंदिर में जाना पड़ेगा। चलो अगर आप उधर पहुंच जाओ तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी ने आपको उधर बुलाया है। लेकिन संगत जी अगर आप अपने घर में छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी रखते हैं ना, वही गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वही गुरुजी का डुगरी मंदिर है। जितनी ब्लेसिंग्स आपको बड़े मंदिर में और डुगरी मंदिर में मिलेंगी ना संगत जी, यकीन मानिए, विश्वास रखेंगे उस प्रभु पे, उस गुरु पे, तो आपको वही ब्लेसिंग आपके घर बैठे बैठे मिलेंगी संगत जी। गुरुजी ने तो हमें किसी भ्रम में नहीं डाला, किसी वहम में नहीं डाला, और ना ही हमारे लिए कोई रूटीन सेटअप की है कि आपने मेरे लिए सेपरेट टाइम निकालना है संगत जी। गुरुजी बोलते हैं आप जैसे मर्जी जिस मर्जी हालात में मुझे याद करोगे ना, मैं वहीं आपको ब्लेस कर दूंगा। तो संगत जी जहाँ भी हो, जैसे भी हाल में हो, अपने गुरुजी का शुक्राना करना ना भूलिए संगत जी। और मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि अपने सत्संग जरूर शेयर कीजिए गुरुजी
गुरु जी के शुक्राने के, क्योंकि इससे आने वाली नई संगत का भी कल्याण होता है और जो संगत सुनती है उनका भी कल्याण होता है और उनको उनके सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं से गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबका कल्याण करें। मेरे सतगुरु जी महाराज की जय। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु।